जी देखो भैया, इलेक्शन में नहीं फाइट कर रहा, अमन वीडियो में इलेक्शन में नहीं फाइट कर रहा, इलेक्शन आप फाइट करो। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि हमारा चुनाव निशान है नागरिक। आप भी नागरिक हो, हम भी नागरिक हैं, और अंदर की जो असल राजनीति है वो ना आपको पता है ना हमें पता है। जो भी हम खबरों में सुनते हैं ना, सब झूठ होता है। अंदर कुछ बातें और होती हैं, बाहर बातें कुछ और निकल के आती हैं। इसीलिए आपके और हमारे ऐसा कोई नागरिक अंदर जाएगा ना, तो हमें अंदर की राजनीति समझ आएगी। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, हमारा ख्याल रखें, है ना, कि आम इंसान अंदर जाए तो हमें भी पता चले असल राजनीति है। ठीक है, हम लोग कोशिश ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि जैसे बाकी कैंडिडेट जीतने के बाद मतलब सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, आप ना भागी। हमारे पास पैसे वाला ना कोई सीन है, और ना हम पैसे के पीछे जाएंगे। बताते हैं कैसे। ये जितने भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, एजेंसियाँ चल रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, 5 सालों में क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता। हमारे पास कुछ नहीं। सर वो सिर्फ हमको 5 साल के बाद महीना होता है ना, तब मिलते हैं। भैया आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम जीतते हैं ना, तो हम डेली न्यूज़ अपडेट करेंगे। जो जो हमारे नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, हम सब नागरिक हैं। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, एक बच्चे के पैदा होने में जो सुविधा हमें चाहिए होती है ना, जैसे न्यूज़ में आता है कि बच्चे के जन्म से लेकर के 2 साल तक गवर्नमेंट उसका ख्याल रखेगी, लेकिन हमें सुविधा कब मिलती है? सिर्फ हॉस्पिटल में ऑपरेशन के टाइम। हालांकि दवाइयाँ भी अंदर से मिलनी चाहिए, वो लिख के देते हैं जाओ बाहर डॉक्टर से ले लो। और अगर आप बोलते हो कि हमें अंदर से दवाई दो, आपकी पर्ची के ऊपर हॉस्पिटल वाले एक स्टैंप लगा देते हैं और आपको एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है, और आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता। ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल तो गवर्नमेंट कहती है कोई सुविधा नहीं मिलती। यहाँ तक कि हॉस्पिटल से घर ले जाना फ्री होता है, कभी देते नहीं देते, है ना। बच्चे के पैदा होने के बाद उसको अच्छे से फिर अच्छे स्कूल में डालना है। प्राइवेट स्कूलों में जितने आप लोग दुकानों में पैसे कमा रहे हो ना भैया, इससे हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, इसीलिए हम सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं जैसे दिल्ली में आई हैं, है ना, वहाँ किसी और ने किया, यहाँ कोई और करेगा। एक ही इंसान ने पूरे हिंदुस्तान का ठिकाना लिया हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ हम कोशिश करेंगे ताकि सरकारी स्कूलों में वो सब मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कराई जा सकें, जैसे कि हमने अपने पोस्टर में भी लिख के लगाया हुआ, जो जो जरूरत की चीज़, है ना। उसके बाद युवाओं को रोजगार के लिए हम प्रेरित करेंगे, ताकि उनको बताएंगे भाई ये काम करो, ऐसी ऐसी पढ़ाई करो जिससे फ़ायदा है। आज बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि किसकी वैल्यू है, हमें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे अच्छा रोजगार मिले। उसके बाद बुढ़ापा को केवल मात्र बुजुर्गों को 1000 रुपया मासिक पेंशन दी जाती है। 1000 रुपये से आगे कुछ नहीं बनता। जितना जायज़ एक बुजुर्ग का महीने भर का खर्चा है, उतने उनको पैसे मिलने चाहिए। उसके बाद बुजुर्गों को मुफ्त दवाई मिलनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का क्या ख्याल रखा जाता है, हम भी घर परिवार में रहते हैं, इतना पैसा निकालना आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल है। बुजुर्गों के लिए यातायात फ्री होना चाहिए, है ना, ताकि वो कहीं भी जाना हो तो आराम से आ जा सके। सही बात है कि नहीं। और भी जो मूलभूत सुविधाएं, अभी तो हमने सिर्फ पाँव रखा, तो जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा अंदर क्या है ना। सही बात है कि नहीं। सर ऐसा नहीं ना जैसे कि आप